जेईई मेंस 2026 के 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर का एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि किस लेवल का पेपर आया। तो जो बच्चों का फीडबैक अभी तक आया है उसके आधार पर बता रहा हूँ कि ये पेपर बहुत लेंदी लगा कैलकुलेशन वाइज। ये ऐसे नहीं कि सवाल बहुत ज़्यादा टफ थे, सवाल मॉडरेट लेवल का। तो ये ईजियर लेवल के पेपर तो नहीं थे ये, लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर था। लेकिन टाइम लगा कैलकुलेशंस में, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। और ऐसा नहीं कि एक ही दो सवाल में था, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो सवाल पूछे गए वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है बच्चों को बनाने में। अब देखो, अभी तक जो डाटा अवेलेबल है ना वो 24 क्वेश्चंस का है। तो मैं पूरे 24 क्वेश्चंस का एनालिसिस बताता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो एक चैप्टर से पूछा गया, सबसे हाई वेटेज जो रहा है वो है वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स से 3 सवाल टोटल पूछे गए। और देखो कौन कौन से चैप्टर जिससे 2-2 क्वेश्चन था। एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फिर आपका एटम्स चैप्टर, तो ये दोनों से 2-2 क्वेश्चन। उसके बाद 11th में भी यूनिट्स मेजरमेंट से 2 सवाल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से 2 सवाल। तो इसमें से एक सेंटर ऑफ मास का था और एक था रोटेशन का। बताता हूं कि ये सब देखो क्या है, ठीक। एक एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए, एक है एसएचएम, फिर थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड्स, वर्क पावर चैप्टर, फिर लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन ए प्लेन और यूनिट्स से 2 सवाल था, ठीक। 12th में देखो बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें एक एक सवाल उठाया गया। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, डुअल नेचर है, फिर रे ऑप्टिक्स, एसी चैप्टर है, ईएमआई है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे चैप्टर्स थे जिससे एक एक सवाल। अब 11th और 12th फिजिक्स का अगर वेटेज देखो तो देखो टोटल 24 क्वेश्चंस में ना 11th से 10 क्वेश्चंस ओनली, लेकिन 12th का वेटेज इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा 14 क्वेश्चंस पूछे गए। 14 क्वेश्चंस 12th से, सोचो हाईएस्ट वेटेज हमने देखा ही कि ना वेव ऑप्टिक्स। अब देखो कैलकुलेशंस में ना बच्चों को कौन कौन से चैप्टर से सवाल थे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर्स पर बेस्ड सवाल था, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ये टाइम किल किया। दूसरा है यहाँ पर देखो है ना, सेंटर ऑफ मास का एक सवाल था। सवाल बहुत सिंपल, यानी आराम से बन सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस अगेन हैवी है जिसकी वजह से टाइम लगा। और रोटेशन वाला एक सवाल जो था वो सवाल ही थोड़ा सा लेंदी, यानी कि उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम। फिर देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था। फिर रे ऑप्टिक्स वाला सवाल भी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स। वेव ऑप्टिक्स का भी एक सवाल जो है कैलकुलेशन वाइज हैवी। यानी टोटल देखो जरा 24 क्वेश्चन में ही 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स अगर हो तो टाइम तो बहुत ज़्यादा किल करेगा ये, ठीक। अब देखो बहुत सारे बच्चों का जो ये सवाल आ रहा है ना, जो जेईई 27 या 28 की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए बेटा, आपका जो ये डाउट आ रहा है ना कि ऐसे पेपर को हम कैसे हैंडल करें, तो बेटा ये सारा चीज़ जो है ना मैं आप लोग को बताऊंगा कि चाहे फिजिक्स में जैसे कोई क्वेश्चन जो होता है ना कि सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कैलकुलेशंस है भी नहीं है, लेकिन स्टेप्स बहुत सारे कि फाइनल आंसर तक पहुंचते पहुंचते मान लो 12 लाइन लगे, 15 लाइन लगे। तो वैसे सवाल को हम कैसे दूसरा अप्रोच से बनाएं कि एटलीस्ट ठीक है मान लो 12-15 लाइन का सवाल है ना, मतलब आंसर्स, तो उसको क्या हम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं या 3 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो बहुत स्टेप्स रिड्यूस हो जाएगा। तो उसी को मैं ना शॉर्ट ट्रिक बोलता हूँ बेटा, कि सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम ड्रास्टिक जो है वो रिड्यूस होगा। और दूसरा है कैलकुलेशंस को लेकर। तो कैलकुलेशंस को लेकर तो कंप्लीट एक कैलकुलेशन ट्रिक से ही बताता हूं, जो कि पर्टिकुलरली ओरिएंटेड है कि जेईई मेंस एडवांस्ड के फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आते हैं, कैसे उसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स आ गया, अब बस 5 सेकंड के अंदर वो ऑप्शन टिक हो जाना चाहिए। तो ये सारे तरीके जो है ना मैं सिखाता हूँ बेटा, ये सीखने की जरूरत है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि ऐसे पेपर हम कैसे हैंडल करेंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीट फिजिक्स भी हम पढ़ रहे हैं और साथ में कैलकुलेशन ट्रिक्स भी पढ़ रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन ट्रिक फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। और फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन लेंदी बन रहा हो 12 लाइन 15 लाइन में या 10 लाइन में, उसको उठा के 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन के अंदर समेटो, ठीक, तो ताकि फिजिक्स के टेंशन खत्म। अब चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे जेईई एडवांस्ड के सिंगल करेक्ट हो या इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हो, कैसे वो सारे क्वेश्चंस हम बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी बच्चे देखो है ना जेईई 27 या 28 के बेटा प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी अगर डाउट हो तो डायरेक्टली आप मेरे से इस व्हाट्सअप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो 8595657896 पर।
और जो भी PDF यहाँ ला रहा हूँ, जो भी अभी ये PDF देख रहे हो या हर शिफ्ट का सेशन वाइज या आगे भी जो लाते जाऊंगा, ये सारे जो है ना फिजिक्स लिंक्स जेईई के टेलीग्राम चैनल पर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, अगले सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं।